5 मिनट तो हो गए। Joyesh Orvi, can you see me? Network problem. There is network problem. Now you can see me. Yes. Now open all of you page number 70, 7070, chapter 8. Chapter 8, page number 70. यहाँ तक हमारा हो गया था रिकॉल विद बिंगो तक, और अब हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बाद में आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट, टिक द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज पोर्शन बी, नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग और भी बेटा, ओपन पेज नंबर 70, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको आंसर बताना है, नंबर डालना है क्वेश्चन का और एबीसी बताना है आपको कि 1 का ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट। नाउ नंबर 1 इज igloos are built of, number A wood, number B snow and number C caravans. Yes, type soon and say the answer. Orvi typed snow. Yes, B. Yes, Orvi is right. Number 1 का B is the right answer. First का B. Yes, Joy, she also right. Now number 2. Jute and flax are plant fibers, animal fibers या man-made fibers? जूट और फ्लैक्स कौन से फाइबर्स होते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं या मैन मेड होते हैं? Orvi is right. नंबर ए, प्लांट फाइबर्स होते हैं. यस, नंबर 2 का ए. Yes, Joy, she also right. Now number 3. Campers, nomads, soldiers and construction workers live in a houseboat. Number B, कारवा और नंबर सी, टेंट हाउस. इन लोगों के लिए कौन से हाउस होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए? और भी टाइप्ड सी. सी इज द राइट आंसर, टेंट हाउस. यस, जॉय, शी इज ऑल्सो राइट. थर्ड का सी. हाँ, नाउ वी wear bright colorful clothes when we go to. हम ब्राइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं कब? स्कूल, बी इन ए पार्टी और सी ऑफिस. और भी टाइप्ड बी. यस, इन द पार्टी वी वेयर ब्राइट कलर क्लोथ्स. तो पार्टी इज द राइट आंसर. फोर्थ का बी. यस, जॉय, शी ऑल्सो राइट. आज और कोई नहीं है क्या जॉयश और बी के अलावा? Now number 5. Houses made of bricks, cement, iron, steel, concrete are called permanent house, temporary house या special house. कौन सा हाउस होता है जो ब्रिक सीमेंट से बनता है? Yes, Orvi is right. परमानेंट हाउस. तो फिफ्थ का हमारा नंबर ए होगा राइट. जॉयशी ऑल्सो राइट. फिफ्थ का ए. हाँ, अब ये टिक द करेक्ट आंसर हो चुके हैं. मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ. फर्स्ट का बी, आप एक बार बुक चेक कर लो अपनी. फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का ए. अच्छा, अब ये टिक द करेक्ट आंसर अगर आपके पास बुक है तो आपको ये कॉपी में नहीं करना है. मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड जरूर करूंगी कि डू इट इन द बुक और बुक एंड कॉपी. तो इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क बुक में दिया है वो बुक में करने का है, जो अगर कॉपी में करना है उसे कॉपी में करना है.
ये वर्क आपको टिक द करेक्ट आंसर कॉपी में नहीं करना है, ये बुक में ही रहने देना, और ट्रू फॉल्स भी बुक में ही रहने देना, नॉट डू इन द कॉपी. ओके ऑल ऑफ यू. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ फर्स्ट है, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान देना. पेज नंबर 71. पीपुल लिविंग इन हिली एरियाज और इन डैश एरिया बिल्ट हाउसेस विथ डैश रूफ्स. हिली प्लेसेस पर और कौन सी प्लेसेस पर कैसे रूफ्स होते हैं? तो दो ब्लैंक है, इसमें आपको दो आंसर देना है. तो पहले तो एरियाज इन डैश एरियाज बताओ, हिली एरियाज और इन डैश एरियाज क्या होगा इसका? फर्स्ट में, हाँ, और वी टाइपिंग. यस, से द आंसर. और वी, मानसी ऑल्सो टाइपिंग. हाँ, क्या आएगा? कोस्टल. वेरी गुड. और भी कोस्टल एरियाज. तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो कोस्टल एरियाज आएगा. कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे, पहाड़ पर और समुद्र के किनारे एरियाज आर बिल्ट हाउस विथ डैश रूफ्स. कैसी छत बनाई जाती है एरियाज में? गुड मॉर्निंग बेटा मानसी. अभी टिक द करेक्ट आंसर आप कर लेना. मैं जब व्हाट्सएप पे सेंड करूं जब केवल बुक में ही कर लेना, कॉपी में नहीं करना. हाँ, स्लोपिंग रूफ्स. यस, उर्वी इज राइट. स्लोपिंग रूफ. तो सेकंड वाले ब्लैंक में लिखो SLOPING. SLOPING, स्लोपिंग रूफ. तो मैं एक बार और पढ़ देती हूँ. पीपुल लिविंग इन हिली एरियाज और इन कोस्टल एरियाज बिल्ट हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ. नाउ कम टू द सेकंड. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. नेचुरल फाइबर हमें कहां से मिलते हैं? डैश एंड डैश. नेचुरल फाइबर कहां से मिलते हैं? टाइप इट सून. और वी इज टाइपिंग. यस, हाँ बताओ जल्दी. नेचुरल फाइबर. Joyce is also typing. Plants and animals. और we give the right answer. Plants and animals. तो नंबर 2 में लिखो प्लांट्स एंड ऑलरेडी दिया हुआ है एंड एनिमल्स. जो फाइबर हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जोएश इज ऑल्सो राइट. नंबर 3. ए डैश इज ए हाउस ऑन व्हील्स. कौन सा घर जो है व्हील्स पे होता है, पहिए पे, कहीं भी हम उनको उसको ले जा सकते हैं. विच हाउस इज दैट? और वी राइट आंसर कारवा. वेरी गुड. CARVAN, कारवा. हाँ, Joyce is also right, but your spelling is wrong. Joyce, KARVA नहीं होता, CARVAN, कारवा. हिंदी में अगर लिखे तो वहां पे जब चंद्रमा की बिंदी आती है तो स्पेलिंग में इंग्लिश में एन लग जाता है आगे, कारवा. नंबर 4. We wear different types of dash depending upon the dash condition of the place where we live. हम क्या पहनते हैं? तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा? और डिपेंडिंग अपॉन डैश कंडीशन क्या आएगा? यस, टाइप इट सून. और भी टाइप कर रही है. वेरी गुड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. और सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? और भी डिपेंडिंग अपॉन द डैश कंडीशन. डिपेंडिंग अपॉन द डैश कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी सही है, लेकिन अपन वेदर कंडीशन लिखेंगे. वेदर कंडीशन. क्लाइमेटिक भी सही है बेटा, लेकिन वेदर कंडीशन, बुक में वेदर है तो हम वेदर ही लिखेंगे. तो फोर्थ वाले में क्लोथ्स और वेदर. वेदर कंडीशन. हाँ सॉरी, चलो क्लाइमेटिक ही लिखते हैं हम इधर. क्लाइमेटिक. और भी यू आर राइट, क्लाइमेटिक लिख देते हैं हम.
क्लाइमेटिक कंडीशन। मैं अपनी बुक में भी सही कर लेती हूँ। क्लाइमेटिक। नाउ नंबर 5। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाई आर यू लेट टुडे? टिक द करेक्ट आंसर भी हो चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आप बोर्ड में से उतार लो या फिर व्हाट्सएप पे से आप उतार लेना, कॉपी में भी और बुक में भी। नंबर 5। मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक डैश। ओके वीरेंद्र, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, हाँ, व्हाट इज आंसर? उर्वी, यार्न। यस, वेरी गुड। आप पहले से मेरे ख्याल से प्रिपेयर होके आई हो, दैट इज गुड। YARN, यार्न। हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल लिविंग इन हिली एरियाज और इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल आएगा ब्लैंक में। बिल्ड हाउस विथ डैश रूफ, स्लोपिंग रूफ। कोस्टल और स्लोपिंग आएगा इसमें। नाउ नंबर 2। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो इसमें लिखना है आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ थर्ड। ए डैश इज ए हाउस ऑन व्हील्स। तो इसमें आएगा कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील्स। Number 4. We wear different type of clothes depending upon the climatic condition of the place where we live. तो इसमें clothes आएगा और climatic condition, climatic आएगा। Next है 5th. Many fibers when twisted together make a yarn. तो ये इसमें yarn आएगा। तो okay, all have finished fill in the blanks. Now we start मैच द कॉलम्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में करना है। स्टार्टिंग ही फिल इन द ब्लैंक्स होती है चैप्टर में। पहले चैप्टर नेम, फिर चैप्टर का नंबर, फिर चैप्टर का नेम और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। हाँ, नाउ मैच द कॉलम्स देखो आप। ये भी आपको कॉपी में करना होगा, मैच द कॉलम्स। केवल ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर नहीं करना है कॉपी में। जिनके पास बुक है वो बुक में ही करेंगे, और जिनके पास बुक अभी तक नहीं आई है वो ये टिक द करेक्ट आंसर और मैच द ट्रू फॉल्स भी जो है वो कॉपी में करेंगे। नाउ मैच द कॉलम्स देखो। फर्स्ट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का फर्स्ट का हम काय में मैच करेंगे। आर्यन ने आंसर दिया है। जल्दी बताओ, ई दिया है। तो और भी क्या, और भी आप भी बताओ। मानसी, जॉयश, वीरेंद्र, से द आंसर। फर्स्ट को हम कैसे मैच करेंगे? ई से। और भी का भी आंसर आ गया है, जॉयश का भी आ गया है। मैनी फ्लोर्स, यस, वेरी गुड। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव मैनी फ्लोर्स। तो फर्स्ट को ई से मैच करो। तो जहां पर मैनी फ्लोर्स लिखा है वहां पर आप नंबर 1 डाल दो, नंबर 1। हाँ, नाउ नंबर 2। वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स को कैसे मैच करोगे आप? 2 को कैसे? आर्यन और भी डी बता रहे हैं। हाँ, यस, और बताओ। और मानसी, जॉयश, वीरेंद्र, आप भी आंसर बताओ। सेकंड का कौन सा होगा? डी। यस, डी इज द राइट आंसर। वुलन क्लोथ्स का होगा विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, नाउ नंबर 3। कारवा। कारवा का बताओ कौन सा होगा? 3 का आर्यन ने आंसर दिया है बी। बी है ए हाउस ऑन व्हील्स। यस, वेरी गुड। और भी जॉयश ने भी बी बताया। और बताओ, और बी ने भी थर्ड का बी बताया है। बी इज द राइट आंसर, ए हाउस ऑन व्हील्स। तो थर्ड का आंसर होगा व्हील्स। मैं इधर इधर ही लिख देती हूँ। फर्स्ट का तो था ई, सेकंड का था डी, थर्ड का था बी। फोर्थ का क्या होगा? स्टिल्ट। स्टिल्ट का बताओ, फोर्थ का क्या होगा? ए हाउस मेड ऑन लॉन्ग पीस ऑफ वुड और मेटल। फोर्थ का होगा ए।
तो फोर्थ का ए कौन ने जवाब दिया? वीरेंद्र ने दिया है और जॉयश ने दिया है। तो यस, बोथ ऑफ यू राइट आंसर, फोर्थ का ए। नाउ फिफ्थ, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास, फिफ्थ का क्या होगा? उर्वी ने बताया सी, हाँ, और वीरेंद्र ने भी बताया सी, जॉयश ने भी सी। तो फिफ्थ का सी होगा, रेनी सीजन। हम रेनकोट और अम्ब्रेला कौन से सीजन में यूज करते हैं? रेनी सीजन में। तो फिफ्थ का होगा सी। यस, ऑल आर राइट। हाँ, अभी आपके मैच द कॉलम्स हो गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, डू इट इन योर कॉपी। और मैं इसके साथ ही वन वर्ड जो इस बुक में नहीं है, वन वर्ड और गिव टू एग्जाम्पल आपको भी दूंगी, वो भी आपको कॉपी में ही करना होगा। अब नाउ ये अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड, ये भी कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में ही रहने देना है। अब फर्स्ट वाले का बताओ, फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फर्स्ट वाला उल्टी सीधी स्पेलिंग है, इसको सीधी करके बताओ, व्हाट इज इट? Orvi और जॉयश इज टाइपिंग यस, बंगलो। वेरी गुड, आर्यन ने सही आंसर दिया है बंगलो। तो फर्स्ट का होगा बंगलो, BUNGLO, बंगलो। हाँ, सेकंड का बताओ, सेकंड का क्या होगा? जॉयश इज टाइपिंग सेकंड, कारवा। वीरेंद्र ने आंसर दिया है राइट, राइट वीरेंद्र, कारवा इज द राइट आंसर, CARAVAN, कारवा। हाँ, और बी इज ऑल्सो राइट। नाउ नंबर थर्ड, ट्राई फॉर नंबर थर्ड। और बी ने थर्ड का भी टाइप कर दिया है आंसर। थर्ड का आंसर है YARN, यार्न। यार्न इज द राइट आंसर। हाँ, जॉयश ने भी सही, वीरेंद्र ऑल्सो राइट, ऑल आर राइट। तो थर्ड का होगा यार्न, YARN, यार्न। हाँ, नाउ फोर्थ, और बी ने टाइप किया है सिल्क। यस, वीरेंद्र ने भी सिल्क, आर्यन ने भी सिल्क, ऑल आर राइट। सिल्क इज द राइट आंसर, फोर्थ का होगा सिल्क। सब आज पहले से प्रिपेयर होके आए, गुड चिल्ड्रेन, वेरी गुड। हाँ, इसी तरह से हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं तो हम फटाफट आंसर दे सकते हैं। हाँ, अब टर्न द पेज नाउ, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। पेज नंबर 72 निकालो सर, पेज नंबर 72, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। अब ये वेब चार्ट है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे ऊपर लिखा है हाउस। अब हाउस के दो तरह के हाउस होते हैं, वो उसमें हम आप क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखा है परमानेंट, दूसरी तरफ क्या आएगा आपका? दूसरी तरफ आएगा टेम्परेरी। एक तरफ ये इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर लिखो टेम्परेरी, TEMPORARY। ये भी केवल बुक का ही वर्क है, डू नॉट डू इन द कॉपी, टेम्परेरी। अब परमानेंट हाउस कौन कौन से होते हैं? बंगलो इज रिटर्न। अब आप इसमें क्या लिखेंगे परमानेंट वाले में? बंगलो ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंगल स्टोरीड लिखेंगे और मल्टी स्टोरीड लिखेंगे, दो लिख लो इसमें, सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड भी लिख लेना। फिर बंगलो के बाद जो एक और कॉलम है उसमें मल्टी स्टोरी लिख लेना, मल्टी स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड। ये परमानेंट हाउस होते हैं, सिंगल स्टोरीड, बंगलो और मल्टी स्टोरीड। और टेम्परेरी हाउस में आप क्या क्या लिखेंगे? टेंट हाउस केवल लिखा है, तो अब आपको क्या क्या लिखना है इधर? सबसे पहले में लिखो कारवा, और फिर टेंट हाउस ऑलरेडी दिया है, फिर लिखेंगे आप हाउस बोट, हाउस बोट, और फिर लिखेंगे कच्चा हाउस, कच्चा हाउस।
ये सब है टेम्परेरी हाउस। कारवा, हाउस बोट और कच्चा हाउस, KUTCHA, कच्चा हाउस। तो अब ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अच्छा, आज मैं एक काम और करूंगी, इस चैप्टर की तो एक्सरसाइज दूंगी ही, और आपको जो पिछला वाला मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया था, ये इससे पहले का कौन सा चैप्टर था, स्टेइंग सेफ वाला, मतलब चैप्टर 7, ये आपका कल मैंने पूरा वर्क इसका दे चुकी थी, इसलिए इसको एक बार इसका सारा वर्क एक साथ दे दूंगी मैं, और या तो आज यही करूंगी कि सारा वर्क इसका एक साथ देकर और थोड़ी सी इस वाले चैप्टर की भी एक्सरसाइज दे दूंगी। ओके ऑल ऑफ यू? हाँ, और योर टाइम इज ऑल्सो गोइंग, तो अब आप ये जिसकी एक्सरसाइज चैप्टर 8 की वो कॉपी में कंप्लीट करके रखना। आज एक्सरसाइज दूंगी और फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो हमने 2 चैप्टर छुड़वा दिए हैं, एक वर्ल्ड का और एक और बॉडी का, तो अब हम और बॉडी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और जरा क्या FIB फोर्थ का सेकंड ब्लैंक, अच्छा फोर्थ का सेकंड ब्लैंक है बेटा क्लाइमेटिक, वीरेंद्र, क्लाइमेटिक, CLIMATIC, क्लाइमेटिक। वैसे व्हाट्सएप पे करूंगी, आप देख लेना उसमें से। We wear different type of clothes depending upon the climatic condition। हो गया अब आपका? लिख लिया आपने वीरेंद्र? क्लाइमेटिक कंडीशन। और सब जरा अपना ये फर्स्ट ये वाला पेज निकालो जहां पर चैप्टर्स के नेम ही नेम होते हैं, कंटेंट्स वाला पेज निकालो सब। ऑल ऑफ यू टेक आउट दिस वन पेज, कंटेंट्स। और इसमें आपने कौन चैप्टर जो मार्क करें 1, 2 और 3 कर लो मार्क, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। 1, 2, 3 ये मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको टिक करना है। 1, 2, 3 एक तो ये करना है, फिर 5, 7 और 8, 5, 7, 8 ये आपके 6 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। बस एक चैप्टर का रह गया है, आपकी व्हाट्सएप पे वर्क देना बाकी है, बाकी हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो ये 6 चैप्टर्स हो चुके हैं आपके, 1, 2, 3, 5, 7, 8। अब रह गया है 4th और 6th चैप्टर जो मैंने छुड़वाया था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और बॉडी। ओके, तो सब मार्क कर लेना, जो जो चैप्टर आपके होते जा रहे कंटेंट्स वाले पेज पर ये चैप्टर नंबर आप सब मार्क कर लेंगे। ओके, हाँ, नाउ यस, ready for the next class. Goodbye.